12 साल की बच्ची को जिसको हम पूजते हैं नवरात्रि कन्या में, इसको जो चरण स्पर्श करते हैं और उस कन्या के साथ इतना बर्बरता के साथ बलात्कार किया। उसके जो मालिक था वो मोइन खान, राजू खान, नाम भी हिंदू रख के अपना बैकग्राउंड छुपा लेते हैं। दलित की बेटी के साथ तुम्हारे कुछ भी करें तो वो बेटी नहीं है। मणिपुर में लड़कियां नंगी घुमाई गई तो वहाँ ना योगी जी को चिंता ही ना मोदी जी को चिंता ही। ये दोगलापन मदरसा छाप वाले ज्ञान यहाँ पे लेके आ रहे हैं, 2 कौड़ी का ज्ञान लेके आ रहे हैं। तुम्हारा दोगलापन है। मोदी जी तुम नुरो मराठी की औलाद हो, अब्दुल फजल वाले हो, तुम कसाब वाले हो, में निकले, अब्दुल कलाम भी निकले, अब्दुल कलाम भी निकले। वो कहाँ है नीले कबूतर चंद्रशेखर रावण जो अपने आप को दलित के महजिया बन रहा है। आज दलित बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसको बिस्किट देने के नाम पे फुसला के उसके साथ गैंगरेप किया, उसको वीडियो बनाया गया। अरे मौलाना अखिलेशुद्दीन है, वो काहे नहीं अपना डीएनए टेस्ट करवाता है? वो अपना डीएनए टेस्ट करवाए। ये जो आप बात बताइए, क्या सपा के नेता बताएंगे कि बच्ची का कैरेक्टर कैसा है? नार्को टेस्ट की डिमांड हो रही है बच्ची की। क्या 12 साल की बच्ची अपने ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा के झूठ बोलेगी? खुद के घर में अगर किसी यादव परिवार के घर में, पहले तो मैं जातिवाद से नफरत करता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। हाँ। उसके अपने खुद के घर में, सपा के घर में अगर किसी बहन बेटी का अगर बलात्कार हो जाता ना तो गुंडे ले जाते 15, 20, 30, 40 सपा के, ठीक है, अपना आप सुलट लेते। तब उनको नार्कोटिक जो भी टेस्ट है वो नहीं करवाते, फिर वो अपने दम पे आ जाते, अपने पे आ जाते। अब जब किसी दलित बहन बेटी के साथ गलत हुआ है तो अब नार्को टेस्ट करवाना चाहते हैं, नार्को टेस्ट करवाओगे? अरे बुज़दिल इंसान, बाप तो टोपी लगा के चल बसा। मुलायम मुल्ला जो था, राम भक्तों पे गोली चलवा दी, वही था ना उसके पिताजी कहते थे अरे लड़के ही हैं, गलती हो जाती है, गलती हो जाती है, छोटी मोटी छुटपुटी गलती हो जाती है। तो ये कोई बात नहीं, ये उसी के खानदान के वंशज हैं। और ये मैं तो ये कह रहा हूँ, ये पूरा का पूरा खानदान परिवारवाद ऐसे हैं कि इनके खून की डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए पहले। ये उन पे बिल फाड़ रहे, 12 साल की बच्ची के साथ बर्बरता के साथ वीडियो बना के बाकायदा धमकी दी गई उसको कि तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा। अगर तुमने किसी को बताया, चैनल ये मतलब कि दूसरे को दिखा दिया जाएगा, लाइव प्रसारित कर दिया जाएगा। ये चीज़ उसको धमका के उस 12 साल की बच्ची को जिसको हम पूजते हैं नवरात्रि कन्या में, इसको जो चरण स्पर्श करते हैं और उस कन्या के साथ इतना बर्बरता के साथ बलात्कार किया। उसके जो मालिक था वो मोइन खान और राजू, जो भी क्या नाम है, ये तो नाम भी असली राजू खान, नाम भी हिंदू रख के अपना बैकग्राउंड छुपा लेते हैं। तो ये बहुत जलील वाली हरकतें हुई है, ठीक है। जो भगवान श्री राम की जो अर्धांगिनी थी, जो वनवास में सीता माता ने जो दुख काटा, उससे बड़ा दुख तो यही है, दुर्भाग्य भारत देश के अंदर की भगवान श्री राम के अयोध्या में ऐसा कांड हुआ है। बहुत शर्मसार की बात है। ये मेन बात तो ये है ना, आ रही आप पे, ये पूरा जो मामला है 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, गैंगरेप हुआ है, उसमें एक सपा के जो नगर अध्यक्ष हैं वो शामिल हैं, जिनका नाम मोहम्मद मोइद खान है और राजू खान है। इसको कैसे देखते हैं आप? सरकार को जो एक्शन ले रही है इसके खिलाफ वो सही है या नहीं? सरकार का एक्शन बढ़िया है, जो गुनहगार आदमी है उसे सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। हाँ। अगर उसने गलत करा है, जांच करके उसके साथ जो सजा हो, हम तो ये कह रहे हैं चौराहे पे खड़ा करके फांसी लगा दो। हाँ। आज ये भाई जो गिना रहा है ना, क्या वो बहन बेटी तो हमारी हाथरस की भी थी। हाँ। वहाँ मोदी जी योगी जी ने अपने डीएम से कह के उसके माता पिता को आग लगाने के लिए इजाजत भी न दी, रात में ही जलवा दिया। हाँ। समझे क्यों जलवा दिया? क्योंकि उनकी बिरादर के थे। हाँ। वो उनकी बिरादर के थे, इसलिए जलवा दिया। हाथरस की बेटी के गुनहगार आज सब बाहर घूम रहे हैं। किसके घर पे बिल्डोजर चला? किसके घर पे बिल्डोजर चला? किस पे कार्रवाई हुई? मतलब दलित की बेटी भाई बेटी नहीं है, और अगर मुसलमान कहीं है तो वो मुसलमान गुनहगार है और बेटी है। बाकी अगर दलित की बेटी के साथ तुम्हारे कुछ भी करें तो वो बेटी नहीं है। मणिपुर में लड़कियां घुमाई गई तो वहाँ ना योगी जी को चिंता ही ना मोदी जी को चिंता ही। ये दोगलापन मदरसा छाप वाले ज्ञान यहाँ पे लेके आ रहे हैं, 2 कौड़ी का ज्ञान लेके आ रहे हैं। तुम्हारा दोगलापन है। मोदी जी तुम नुरो मराठी की औलाद हो। हसीना को हिंदुस्तान में किसने घुसने दिया? मोदी जी ने घुसने दिया। तुम्हारे बाबा ने सुनो बात पूरी होने देना भाई, पूरी बात ना पता हो ना तो प्रॉपर झंडा मत फैलाया करो यहाँ पे। पहले मुंह से बात। हाँ तो मैं मुंह से बात कर रहा हूँ। जो पूरी बात पता ना होता, आधा दूर ज्ञान मत लेके आया करो। मदरसा छाप वाले मतलब क्या करो यहाँ पे? अरे तुम फैलाते हो और तुम यहाँ मदरसा छाप वाले ज्ञान लेके आते हो। अरे तू कौन से स्कूल में पढ़ा हुआ है?
जिस स्कूल में पढ़ के आया वो भी तू पढ़ा कांग्रेस होगा की स्कूल देन में, है। हम तो गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, तू पढ़ा होगा स्कूल से, हम नहीं पढ़ते। मदरसे से अब्दुल कलाम भी निकले और जिनने शौचालय बनवाया अब्दुल कलाम को हम भी मानते हैं। अब्दुल कलाम भी निकले मदरसे से। अब्दुल फजल वाले हाँ। हो, तुम कसाब अब्दुल वाले हो, कलाम भी तुम निकले, 36 में जो हमले अब्दुल करवाए कलाम भी तुम निकले, वो वाले हो। अब्दुल समझ कलाम में भी आया? निकले। हाँ, तो अतीक अहमद भी बेगुनाह था, आजम खान और मुख्तार अंसारी भी बेगुनाह था अखिलेश यादव के नज़र में। तो अखिलेश यादव से आप कौन सा उम्मीद लगा करके बैठे हैं पत्रकार महोदय? विपक्ष में जितने भी नेता हैं, जब कर्नाटका में पार्षद की बेटी का बलात्कार होता है तो उनका मुंह नहीं खुलता है, जब संदेश खाली में घटना होता है महिलाओं के साथ तो उनका मुंह नहीं खुलता है, तो यहाँ तो दलित बहन बेटियों का रेप हुआ है तो यहाँ कैसे मुंह खुल जाएगा? और जब आज समाजवादी पार्टी के नेता जिनके पूर्वज कहा करते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, आज उनके घर में भी बहन बेटियां होंगी। अगर बाकी किसी लड़के से गलतियां हो जाएगी तो आप बताइए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, ये नेता जो अखिलेश यादव कहते हैं खुद को, आज हम कहते हैं कि बाबा का जो बुलडोजर वाला न्याय चलता है यूपी में, वो बुलडोजर का नीचे वाला पेना जाए और अवधेश प्रसाद को उठा करके सरयू में जाके गिरा दे, क्योंकि अवधेश प्रसाद का ही राज है अयोध्या। वो कहते थे कि अयोध्या में राम जी हमारे साथ हैं। राम जी तुम्हारे साथ थे तो कैसे बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हो तुम? तुम्हारे साथ बलात्कारियों का फोटो आया था, अभी तक मुंह बंद है तुम्हारा, तो कौन सा न्याय चला रहे हो तुम? और समाजवादी पार्टी और पूरे विपक्ष का 2-4 सीट ज़्यादा बढ़ गया है। कश्मीर में आतंकवादी हमले होने लगे हैं, कांवड़ यात्रा पे पत्थर चलने लगे हैं, महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार शुरू हो गया है फिर से, तो जनता भी जंगल राज ही चाहती है। इनको 8,500 रुपया चाहिए महीने का। तो ये जो भूखमरी, अभी बांग्लादेश का क्या हाल है, शेख हसीना आज इस्तीफा दे के भाग चुकी है बांग्लादेश से, ठीक है? तो ये जो खटाखट फटाफट सटासट चटाचट के चक्कर में लोग हैं, तो इनके चक्कर में तो आज वहाँ किसी दलित के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो ये जितने चंद्रशेखर रावण थे, डीएनए की जो मांग हो रही है इस पे क्या कहेंगे? अखिलेश यादव अपना डीएनए काहे नहीं टेस्ट करवाता है? अरे मौलाना अखिलेशुद्दीन है, वो काहे नहीं अपना डीएनए टेस्ट करवाता है? वो अपना डीएनए टेस्ट करवाए। जो हमेशा से उग्रवादी आतंकवादियों का समर्थन करते रहा वो कौन होगा? और राहुल गांधी काहे नहीं अपना, मतलब जाति ना पूछो राहुल की, ना ही पूछो ज्ञान, आगे आगे गांधी लगा है, पीछे बैठा है खान, वही वाला कहानी करते हैं। तो ये सारे विपक्षी जितने भी धर्मी लोग हैं, ये सारे का समर्थन करने वाले लोग हैं, सारे उग्रवादी और दंगाइयों का समर्थन करने वाले लोग हैं। तो ये डीएनए टेस्ट का बात। अच्छा, मायावती ने कहा है कि अखिलेश यादव ने अपने समय में कितने डीएनए टेस्ट करवाए हैं रेपिस्टों के? तो मायावती जी तो सही बोली है ना। मायावती अब सुने, जाने विपक्ष वाले जाने ना कि जब इंडी गठबंधन बनाए थे तो इनको लगा था कि गठबंधन में मायावती जी को भी जोड़ लेंगे, लेकिन मायावती आज गठबंधन के ऊपर ही सवाल करता है हमेशा, और सवाल सही भी है कि अखिलेश यादव के राज में जो जंगल राज सबसे ज़्यादा करप्ट एरिया था उत्तर प्रदेश, बिहार और यूपी सबसे ज़्यादा करप्ट था। तो अखिलेश यादव तभी अगर डीएनए टेस्ट करवाया होता तो समाजवादी पार्टी आज लंगड़ी लुल्ली सरकार नहीं होती, वहाँ पे सरकार तो है ही नहीं, लंगड़ी लुल्ली हो गई है समाजवादी पार्टी। जिस यूपी की जनता ने इतना ज्यादा प्यार दिया इस बार लोकसभा इलेक्शन में अखिलेश यादव को, उनके पार्टी को, क्या उसी पार्टी के नेता जब एक 12 साल की बच्ची पे उसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे कि भैया उसका अफेयर है और पहले उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए कि वो भी झूठ तो नहीं बोल रही है, इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, आप कौन हिसाब से कहते हैं प्यार दिया है? अखिलेश यादव मजनू है क्या? प्यार कैसे देता है? वोट दिया था जनता 8,500 के चक्कर में, प्यार कैसे देता है? प्यार देता तो आज उसी का बलात्कार थोड़ी होता। जो प्यार के दिया था उसी का बलात्कार हुआ है। और जो दलित और ओबीसी SC ST समुदाय के नेता बनते हैं, जो कहते हैं हम इनके मसीहा हैं, चंद्रशेखर रावण, कि हम इनके आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, पहले इज्जत के लिए लड़ लो, बाद में आरक्षण के लिए लड़ लेना, वो तो संवैधानिक प्रक्रिया है, ठीक है? तो जितने भी विपक्ष में विधर्मी लोग हैं, सब कान खोल करके सुने कि भाजपा के राज में सुरक्षा है। अगर भाजपा से बिगड़ रहे हो तो उत्तर प्रदेश की घटना आज हुई है, केरला की होगी। और देखिए, सबसे पहला बात है कि ये जो राम राम कह करके अब चलने लगे हैं, कल तक राम पर प्रश्न करने वाले लोग आज आंख खोल करके देखे कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भी कहती है कि हमने गीता से इंस्पायर हुआ है, ठीक है? तो ये मुंह में बम, ये मुंह में अल्लाह बगल में बम वाले लोग हैं, ये सारे लोग उग्रवादी और आतंकवादी को पालने वाले लोग। आपको नहीं लगता कि जिस किशोरी ने आरोप लगाया है उसकी बातों पे समाजवादी पार्टी के नेताओं को विश्वास करना चाहिए? क्योंकि वो तो अभी भी यही साबित करने पे पड़े हुए हैं कि नहीं भैया, जिसके पे आरोप लगा है वो निर्दोष है। अब आपको तब यकीन होगा जब अखिलेश यादव को दौरा करके जौनपुर से लेकर के बरेली के बाद भगाते हुए दिल्ली लेके चले आएगा। जनता अखिलेश यादव से परेशान है। जो भी सीट दिया था, केशव प्रसाद मौर्य के पीछे पड़ा हुआ था,
हमेशा कि केसी प्रसाद मौर्य आ जाएगा तो सरकार बना लेंगे। अब आज अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य पे ही टिप्पणी कर दिया है। तो ये हमेशा से 9वीं फेल, 8वीं फेल, 10वीं फेल के पीछे पड़ा हुआ है। तो अखिलेश यादव भी 3 बार चुनाव फेल है। तो उनके ये क्या कहते हैं मौर्य जी, तो अब मौर्य के पीछे पड़ा हुआ है। तो अखिलेश यादव को जनता जल्दी दौरा दौरा करके पीटेगी। अब देश प्रसाद भी जो मोटका गेंडा बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश वहाँ अयोध्या के सीट पे, वो गेंडा को भी फैजाबाद से उठा करके फेंक देगा सीधे वहाँ संदेश खाली के उस पर। ममता बनर्जी के साथ वो भी गुम्बा गुम्बा पुम्बा पुम्बा रुम्बा रुम्बा करेगा वहाँ पे जाके। ठीक है, ये जो किशोरी के साथ जो रेप हुआ है उस पे जो अखिलेश यादव चुप्पी साधे हैं, और कुछ नेता का अगर बयान भी आता है तो बयान ऐसा है कि डीएनए टेस्ट करवाइए और ऊपर से नार्को टेस्ट करवाइए, जो लड़की है पीड़िता है 12 साल की बच्ची है उसका नार्को टेस्ट करवाइए, सरकार का करवाइए। आपको अगर ध्यान ना हो तो मैं मनते नजर याद दिला दूं, मुल्ला मुलायम सिंह से बैकग्राउंड चेक करिए आप। इससे पहले यूपी के अंदर में जो निजामुद्दीन एक आतंकवादी था उसको लू लगने से जेल में मौत हो गया था। उसके चक्कर में 50 पुलिस वालों को सस्पेंड करके जेल में डाल दिया गया था। आपने देखा जब हथरस में कांड हुआ था, ये पूरे गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग पहुंच गया था वहाँ, पहुंच गया था कि नहीं पहुंच गया था। वो कहाँ है? प्रियंका गांधी बोलती है मैं लड़की हूँ, मैं लड़ूंगा लड़की के लिए। कहाँ है? मर गया क्या? कहाँ जिंदा है? कहाँ है? क्यों नहीं जा रहा है उसके पास? वो बहन बेटी नहीं क्या? आज वो क्या नाम है अवधेश प्रसाद कहाँ है? जो दलित का मसीहा बनता है, वोट लेता है, कहाँ क्यों नहीं जा रहा है उसकी बहन बेटी के पास? वो कहाँ है? नीले कबूतर चंद्रशेखर रावण जो अपने आप को दलित के महजिया बन रहा है, आज दलित बेटी के साथ गैंग रेप हुआ, उसको बिस्किट देने के नाम पे फुसला के उसके साथ गैंग रेप किया, उसको वीडियो बनाने गया, उसको वीडियो बनाने के बाद जो उन्होंने शोषण करने के काम किया, बोला अगर तुम बोलेगे तुम्हारे घर वाले को मार दो, बच्ची के बाप नहीं है, बिना बाप के बच्ची थे, उसका गैंग रेप उसके पेट में बच्चे कर दिया गया। उसके बाद आवाज उठाने गया तो उसकी जो सपा के नेता है वो जाकर जेल में उसको धमकाता है तुम्हारे माँ बाप को गोली से मार दूंगा, तुमको गोली से उड़ा दूंगा। ये है सपा की काम। उस बेटी के साथ खड़े नहीं होकर के लेकिन गुंडों के साथ खड़े होते हैं। आपने कोर्ट के बात किया, वही अतीक अहमद के लिए 7 बार जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया था। कहाँ है इस कोर्ट? आज जब योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर चलता है ना, इनकी रूह कपता है। क्यों कपता है? मुलायम सिंह जमीन कब्जा कराना हो, पत्थरबाजी करवाना हो, बहन बेटी के साथ गैंग रेप करवाना हो, चाहे मुजफ्फरपुर दंगा करवाना हो, ये किसकी देन था? कौन है ये? क्यों नहीं बोला? एक बार भी राहुल गांधी प्रियंका गांधी मर गया क्या? अब नहीं लड़की लड़ेंगे नहीं क्या? क्यों नहीं जाएगा? वो क्या एक दलित का बेटी है, इसके लिए कोई आवाज थी? दलित का वोट चाहिए इसको, लेकिन उसके लिए खड़े कोई भी नहीं होंगे। अगर सरकार अगर मान लो सख्त कार्रवाई कर रहा है, अगर बुलडोजर चला रहा है तो क्या गुनाह कर रहा है? पर वो तो बुलडोजर को भी बता रहे कि भैया नाइंसाफी हो रही है, अत्याचार हो रहा है। आपने देखा आजम खान का भैंस चोरी हो गया था, 200 पुलिस वाले को ढूंढने के लिए लगा दिया था, भैंस के ढूंढने के 200 पुलिस वाले को लगा दिया था। पुलिस वाले को भैंस नहीं मिला तो उसके लिए भैंस खरीद के लाया गया था, भैंस लाया था खरीद के लिए उसको आजम खान के लिए। ये था मुलायम सिंह के जो पुलिस था वो भैंस ढूंढता था। आज योगी के पुलिस है गुंडा माफिया को गरिबान पकड़ के लाने का काम कर रहा है और मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है। ये योगी के लॉ एंड ऑर्डर। पर अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? क्या पीड़िता की बातों पे विश्वास नहीं है आज अखिलेश यादव के घर में किसी बहन बेटी के साथ अगर ये घटना होता, अखिलेश यादव के मुंह पर चुप्पी साध के बैठा रहता क्या? बैठा रहता क्या? किसी अखिलेश यादव किसी के नेता की बहन बेटी को उठा कर ले गया रहता, अखिलेश यादव के चुपचाप रहता क्या? ये बोलता डीएनए कराओ, ये करवाओ। आज पत्रकार महोदय अगर वही लड़की के साथ कोई राजपूत हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई भूमियार अगर किया जाता, ये लोग पूरा गैंग वहां चटपाई लगा के बैठ जाता है तो इनको इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। आज अब देश प्रसाद से पूछा तो बात करने से भगा रहे, बोले हमको बाबा बोला है चुप रहने के लिए, महात्मा बोला बोलना मत, ये इसी तरह की बयानबाजी कर रहा है। क्यों? बच्ची की माँ नहीं है, वो लड़ने की सक्षम नहीं है, वो गरीब परिवार से आती है, इसलिए वो बिलख रही है, भीख मांग रही है अपनी, उसके लिए न्याय के लिए भीख मांगने का काम करे, लेकिन उसके लिए कोई खड़ी नहीं है। अच्छा, कि ये भी आरोप लगाया गया है कि भैया बच्ची का नार्को टेस्ट होना चाहिए, कि बच्ची झूठ बोल रही है, सरकार का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। अखिलेश यादव के नार्को टेस्ट करवा लो ना, पता चल जाए कितने आदमी के साथ में क्या है, उससे करवा लो, उसके टेस्ट करवाओ। आपने देखा इनसे जब ये लोग 6 महीने संविधान माथे पे लेकर घूम रहे थे, अनुराग ठाकुर ने से पूछा संविधान में पेज कितने होते हैं, यूं करके बुला रहे, लेकिन इनको पता नहीं उसमें पेज कितने हैं। 6 महीने से संविधान माथे, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। इनसे राहुल गांधी से पूछा जाति क्या आपको, तो सबसे पहले जाकर मिर्ची उसको लगा। लग रहा है राहुल गांधी के सपने में ये आ रहा है जो हम देश के प्रधानमंत्री है, अखिलेश यादव की ये हम देश के गृह मंत्री मैं हूं, उसको ये लग रहा है सपने में। सपने में क्या? सपने में तो मैं जन्नत गया था 72 हूट से मिलने, लेकिन नींद खुला तो मैं देखा जमीन के नीचे दफना हुआ हूँ। ये सपने में क्या लेना देना है? अच्छा, जिस यूपी की जनता ने इस बार लोकसभा में उनको भरपूर प्यार दिया, क्या उस
जो यूपी है, क्या वहाँ की किशोरी के लिए उनका कुछ नहीं हुआ? दिल नहीं तड़पाया? कुछ कोई भी दर्द, थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ क्या? 4 दिन तक चुप्पी साधे हुए थे। 17 से जब 17 में अखिलेश यादव की सरकार था, वहाँ पे अपने देखे थे हाईवे से लूट के लेडीज को लेके चला जाता, मक्के खेत में ले जाते थे, सुजान खेत में लेके जाते थे। आप देखते सुबह ये घटना हो गया, सुबह टीवी खोलते ही यूपी के बारे यूपी के मैं जिस देश में जाता था यूपी के नाम ले लेते थे, डर से इतना वहाँ पे आतंक फैला हुआ था। आज यूपी के ठीक करने का काम करते, क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव को दर्द क्यों है? आप अगर आतंकवाद गलत है तो गलत के साथ खड़े होते हैं आप उसके न्याय दिलाने का काम करो। बच्ची को जो आपने वोट दिया था, जो आपने मानते हैं, किसी बहन बेटी के साथ से गलत क्यों होगा? पर आपको लगता है कि जो डीएनए की मांग हो रही, इसके थ्रू डीएनए का टेस्ट की मांग करके क्या मोहित खान को क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव? डीएनए अखिलेश यादव को चेक कराना चाहिए। सबसे पहले उसकी डीएनए चेक कराओ। उसकी क्या समस्या? सबसे पहले उसके चेक होना चाहिए। सबसे पहले उसका चेक कराओ, आप पता चल जाएगा उससे। अच्छा, क्या ऐसे मामले में 12 साल की बच्ची है, उसके करेक्टर पे जो उंगली उठ रही है, इस पे क्या कहेंगे? क्या 12 साल की बच्ची पे करेक्टर पे उसकी उंगली उठाना सही बात है? जी, मैंने आपने बोले जब हाथरस की हमला हुआ था, घटना हुआ था, ये पूरे के पूरे नेता एक्टिव हो गए थे। प्रियंका गांधी जाना आना लगा रखा था। अब क्या मर गया क्या? क्यों नहीं जा रही उसके पास? कहाँ सोनिया गांधी मर गई, क्यों नहीं जा रही उसके पास? कहाँ गए नेता सब? कहाँ है मुलायम सिंह के नेता जितने भी ये टुकड़े फुकड़े, कहाँ है ये सब? क्यों नहीं जा रहे उसके पास? अवधेश प्रसाद क्यों नहीं गए मिलने के लिए? एक बार भी गए नहीं गए मिलने, क्यों नहीं जा रहे हैं? कोई भी घूम के नहीं जा रहे। क्यों? गरीब है, वो पतालीर है, वो बेचारी पिछड़े समाज से आता है, इसके लिए उसके पास कोई नहीं जाएगा। पर देखिए, एक तरफ पीड़िता है जो बार बार बता रही है कि मुख्य आरोपी जो है मोहम्मद मोहित खान है, और उनके साथ मिले हुए थे राजू खान, जो उनके फैक्ट्री में बेकरी में काम करते थे। और एक तरफ सपा के नेता हैं जो उनको बता रहे हैं कि भैया निर्दोष इंसान है। इस पे क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, जो निर्दोष के हम जांच होना चाहिए, जांच बिल्कुल होना चाहिए। अगर जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, जो भी है, बिल्कुल फांसी की सजा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। आप किसी को न्याय दिलाने का काम करो, किसी गलत के साथ खड़े मत हुआ। आप चंद वोट के लिए आप किसी को गलत के साथ खड़े हो जाते हो, वो गलत आगे आने आकर के और गलती करना शुरू कर देते हैं, ताकि गलत को वहीं पर खत्म कर देना चाहिए, जो आगे गलत ना हो। अच्छा, मैं आप सभी को बता दूं कि मायावती का बयान है कि ये जो डीएनए चिल्ला रहे हैं, इन्होंने अपने राज्य में जब खुद मुख्यमंत्री थे यूपी के, तब इन्होंने कितने डीएनए टेस्ट करवाए हैं। और मायावती ने योगी सरकार का जो एक्शन है, जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है मोहित खान के बेकरी पे, उसका समर्थन किया है। अब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आदित्य राय है। हाँ। मैं MBBS का छात्र हूँ। मुलायम सिंह कहे थे पहले ही कि बच्चों से गलती हो जाती है। हाँ। रेप पे, तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे? जो व्यक्ति पहले ही कह रहा है बच्चों से गलती हो जाती है, उसकी मानसिकता इतनी गंदी है, तो उसे क्या बात किया जाएगा? वो पहले ही कह रहा है कि बच्चों से गलती हो जाती है रेप में, वो क्या बात करेगा? तो क्या ऐसे समय में एक 12 साल की बच्ची के साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ है? जब कह रहा है बच्चों से गलती हो जाती है, वो मुलायम सिंह उसका बाप, जब उसके खानदान में ऐसी सोच है, तो उससे क्या उम्मीद रखा है? हाँ।